हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टेट एग्जाम पर। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे पूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात। तो देखो कल के सेशन में हमने कहाँ छोड़ा था, हमने कल पढ़े थे मात्रकों की पद्धति, यानी जिसमें हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था CGX पद्धति, फिर उसके बाद उसके बाद FPS पद्धति, और उसके बाद MKS पद्धति और SI पद्धति। ये चार पढ़ी थी हमने। आज आज के सेशन में बात करेंगे पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कौन होता है बताओ? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का अर्थ है, अर्थ किससे है? इसका अर्थ है एंगल से, यानी कोण से। किससे? एंगल से, यानी कि कोण से। किससे? कोण से। अब बताओ, मैथ में तो तुमने कई प्रकार के कोण पढ़ेंगे, ये बताओ विज्ञान में कितने कोण होते हैं? विज्ञान में कोणों की संख्या कितनी होती है? तो देखो विज्ञान में कितने कोण होते हैं, तो यहां लिख लेना विज्ञान में क्या, विज्ञान में दो कोण होते हैं। कितने होते हैं? दो कोण होते हैं। कितने होते हैं? विज्ञान में सिर्फ दो कोण होते हैं। तो वो दो कोण कौन से होते हैं वो हम आज विस्तार में पढ़ेंगे। तो पहला कोण है, डालो नंबर 1, समतल कोण। क्या? समतल कोण, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। अब दो प्लेन एंगल कहते किसे हैं? देखो प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल के बारे में बताएं। देखो दो समतल, यानी कि दो समतल रेखाओं, समतल कह लो या फिर रेखाओं, दो रेखाओं के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। देखो जैसे दो रेखाएं हैं हमारे पास, एक ये है, एक ये है, यानी कि इनके बीच क्या बनना है? कोण बनना है, ये कोण। इसे हम क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल कोण। तो दो रेखाएं, दो रेखाएं या दो समतल के बीच, तो तुम समतल के बताएं, समतल के। देखो जैसे हमारे पास ये दो फोन है, एक मैंने ये रख लिया और ये रख लिया, क्या हुआ? ये दो समतल है नहीं है समतल? देखो ये भी समतल, ये मोबाइल है, एक ये एक ये, तो क्या ये दो समतल है? समतल को ऐसे रखो, देखो एक को यहाँ रख लिया, एक को ऐसे रखो, तो क्या हुआ? देखो इन दोनों के बीच कोण बनना है। ये जो कोण है ये वाला, इसी कोण को हम क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दो रेखाओं या समतलों के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। तो लिखो दो रेखाओं या दो रेखाओं दो रेखाओं या समतल के बीच बनने वाला कोण, समतल के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है। क्या कहलाता? समतल कोण कहलाता है। देखो दूसरा पॉइंट, ये बताओ इसका मात्रक क्या होता है? समतल कोण का मात्रक क्या होता है? देखो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या कहते हैं? नहीं वो तो थोड़ा, इसका समतल कोण का होता है, सॉरी, रेडियन। क्या होता है? रेडियन। क्या होता है इसका? रेडियन। इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेड से, RAD से। ठीक है, इसे किससे? रेड। अब देखो हमारे पास समतल कोण है, समतल कोण है, मैंने इसके ऊपर क्या किया? यहाँ से एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। थोड़ा टेढ़ा होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये बताओ ये इसकी क्या है? यहाँ से यहाँ तक और यानी रेडियस है, त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये भी रेडियस है यानी त्रिज्या है। ये रेडियस है, ये त्रिज्या है। इस हिस्से को क्या कहते हैं? ऐसे पढ़ा होगा, जो ये वाला हिस्सा है, मार्कर ऊपर वाला, ये इतना हिस्सा क्या कहलाएगा? ये हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क, यानी कि चाप। तो इसका देखो सूत्र क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला, जो समतल कोण है इसका फॉर्मूला लिखो। क्या सूत्र? इसका सूत्र होता है चाप की लंबाई, क्या? चाप की लंबाई बट्टे त्रिज्या। क्या?
त्रिज्या, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया इसका समतल कोण का। यानी कि क्या, चाप की लंबाई ये और त्रिज्या यानी कि ये क्या, ये तो क्या हो गया, ये चाप की लंबाई बट्टे त्रिज्या, इसका क्या होगा, सूत्र हो गया। अब तुम सर कहोगे कि सर आप सर मैथ में जो जो कोण होते हैं वो तो डिग्री में होते हैं वो सही बात है, डिग्री में होते हैं, तो तुम मतलब इसका मात्रा रेडियन कैसे बताया तुमने, इस कोण का, समतल कोण का मात्रा रेडियन कैसे बताया। देखो क्या होता है, जो हमारा रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन, तो देखो रेडियन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में, किसमें, रेडियन से क्या कन्वर्ट करते हैं हम, डिग्री में। देखो क्या होता है, तो रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, रेडियन को क्या करते हैं, रेडियन को 180 बट्टे पाई से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, रेडियन को 180 बट्टे पाई से गुणा करना है। अगर हमें क्या करना है, ये तो इससे डिग्री में हो रहा है, और डिग्री से हमें रेडियन में करना है, क्या करेंगे, देखो डिग्री से क्या करना है हमें, रेडियन, रेडियन में तो क्या करेंगे, डिग्री में क्या, डिग्री में पाई बट्टे 180 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अगर रेडियन से डिग्री में करना है तो क्या हो गया, रेडियन इंटू 180 बट्टे पाई, और डिग्री से अगर रेडियन में करना है तो क्या होगा, डिग्री इंटू पाई बट्टे 180, क्या होगा, 180। अब देखो एक पॉइंट और लिखना इसका, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान देगा नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। तो समतल कोण होता है क्या, समतल कोण क्या होता है, दो विमी होता है। देखो यह दो विमी, यह दो विमी, यह दो विमी कोण होता है, क्या होता है, यह दो विमी कोण होता है। तो हमने कितने में कोण होता है विज्ञान में, दो कोण, दो कोण में क्या, एक पढ़ा दिया हमने क्या, समतल कोण। इसी से बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, इसी से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है, क्या हो गया ये। तो देखो अब देखो मैंने तुम्हें एक बताया था, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। चलो इस पे दो सवाल करते हैं, करने साहब, चलो स्क्रीन देख ले लो इसका, 1 2 3 करने साहब। देखो इस पे हम पढ़ेंगे भी, इस पे, इस वाले पे, देखो क्या है, जैसे कि हमें 270 यहाँ क्वेश्चन डालना है, 270 डिग्री को रेडियन में बदलें, क्या कितने, 270 को रेडियन में बदलें। अब दूसरा, ये फर्स्ट था, ये दूसरा, कि 270 को रेडियन में बदलें और 2 पाई अपॉन 5 को डिग्री में कन्वर्ट करें, यानी बदलें, इसमें डिग्री में बदलें। तो देखो क्या होता है तुमने, यहाँ देखो तो क्या है, यहाँ डिग्री से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रेडियन में। तो यहाँ देखो डिग्री से रेडियन में, तो क्या करना है, डिग्री में, डिग्री दे रखी है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई पाई बट्टे 180 से करना है। तो 270 मल्टीप्लाई कितना करना, बाई, देखो अरे डिग्री है हमारे पास, डिग्री है, डिग्री से किसमें करना है, रेडियन में। डिग्री से रेडियन में करने के लिए क्या बताया था हमने, डिग्री, डिग्री में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पाई बट्टे 180 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो पाई बट्टे 180। अब देखो जीरो से जीरो खत्म, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 पाई बट्टे 2, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो ऐसे करते हैं, इसमें क्या है, 2 पाई बट्टे 5 को डिग्री में बदलना है। तो किसमें हमें क्या दे रखा, रेडियन दे रखा, रेडियन से हमें डिग्री में बदलना, तो क्या रेडियन से डिग्री में बदलना होगा, क्या करेंगे 180 बट्टे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 पाई बट्टे 5 मल्टीप्लाई किससे करना, देखो डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में तो 180 बट्टे पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 5 से काटो, 5 एकम सॉरी 5 तिया 15, 3 5 छिक्का 30, 36 दूनी कितना होता है 72, यानी डिग्री में कितना हो गया ये 72
डिग्री हो गया। ये इसका आंसर हो गया। हो गया, समझ में आ गया? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कर दोगे? आशा करते हैं कर देंगे आप। ठीक है, तो चलो अब अगला सेकंड कोण पढ़ते हैं। सेकंड कोण कौन सा होता है? ठोस कोण। क्या होता है? ठोस यानी सॉलिड एंगल। तो अगला पढ़ते हैं क्या? अब डालो दूसरा। दूसरा यानी कि ठोस कोण। ठोस कोण किसे कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्या? सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल किसे कहते हैं, पहले लिखो, पहले इसका पॉइंट लिखो। यह तीन विमीय कोण होता है। यह तीन विमीय कोण होता है। जैसे अब हम बना के दिखाते हैं, प्रैक्टिकल यही करके दिखाते हैं। प्लान देखो, ये हमारे पास क्या है? प्लान पेपर है। प्लान पेपर है, इसे बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है? प्लान पेपर है। देखो इसे बनाते हैं हम। ऐसे यहां से हमने मुझे कौन तो खाई होगी कुल्फी, वो सेम वही कुल्फी। देखो ये क्या बन गया हमारे पास? एक ठोस कोण, ठोस नहीं ठोस, पहले इसे ये तुम अभी इसे तुम समझो, ये हमारे पास क्या है? कौन है? कौन। देखो ये क्या है? जो इसके नीचे ये यहाँ यहाँ क्या है? यहाँ ये कोण बनना से हम क्या कहेंगे? ठोस कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस कोण। देखो अब ये यहाँ ऐसे, जैसे हम यहाँ बना देंगे कोण ऐसा ही, तो देखो कैसा कुछ ऐसा बनेगा। बनेगा बनेगा नहीं बनेगा? जो यहाँ कोण बनना है यहाँ, इसे हम क्या कहेंगे? ठोस कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस कोण कहेंगे। देखो हो गया नहीं? अब ये बताओ, ये थ्री डी है ना, इसे कैसे घुमा कर देख लो। 1D में वो 2D में क्या था? वो जो मैंने बताया समतल कोण, उसमें क्या थी? रेखा थी। यहाँ कोई रेखा है? दो रेखा है यहाँ कोई रेखा नहीं है। नहीं है तो देखो समझते हैं क्या। देखो अब क्या करेंगे? यहां से देखो एक सर्कल बनाओ। क्या कर दिया हमने? ये सर्कल बना दिया। ये बताओ, ये हमारे पास क्या है? इसकी रेडियस त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये बताओ, ये पूरा क्या है हमारे पास? एक सर्कल है। तो ये भी तो एक सर्कल है हमारे पास। देखो ये बना है, ये कैसा है? एक सर्कल है, छोटा सा है ना, सर्कल। देखो तो इसका ये क्या होगा? ये भी इसकी एरिया होगी, होगी नहीं होगी? तो देखो यहाँ क्या है? छोटा सर्कल है, यहाँ से यहाँ की क्या होगी? रेडियस होगी। यहाँ होगी रेडियस। जब इसका ये सर्कल है, इसके अंदर रेडियस भी होगी। तो रेडियस त्रिज्या ये, त्रिज्या ये। तो इसका देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? क्या फॉर्मूला क्या है इसका? देखो फॉर्मूला क्या है इसकी? देखो इसका क्षेत्रफल, किसका? इसका, इस वाले का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना? देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या। देखो त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। क्या? देखो त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? ए, त्रिज्या क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसे। देखो अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? ऐसे देखो क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। और नीचे में क्या दे रखा है? आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे? इस आर से इस आर को काट देंगे, तो इसका करेंगे, इसका पाई आ गया। जो ये करेंगे वो क्या है? बिल्कुल गलत होगा। कैसे? तो देखो ये क्षेत्रफल दे रखा है। क्या है? ये क्षेत्रफल दे रखा है। ये बताओ, ये हमारे पास कौन था नहीं? ये हमने क्षेत्रफल किसका निकाला? ये बताइए। इसका तो निकाला। देखो इस वाले एरिया का क्या निकाला? क्षेत्रफल। लेकिन ये क्षेत्रफल इसका, इस एरिया का, और इसकी जो त्रिज्या किसकी है? ये वाली त्रिज्या। ये त्रिज्या यानी कि ये वाली त्रिज्या है ये। तो क्या ये कटेगा? एक दूसरे से नहीं कटेगा। क्यों? वो क्षेत्रफल है सिर्फ इस वाले का। जब इसका क्षेत्रफल है तो इसकी रेडियस भी अलग है ना? है इसकी रेडियस अलग। तो क्या है? जो हमारे पास त्रिज्या है वो इस कोण की है, इस सर्कल की है, बड़े वाले सर्कल की। और जो हमारे पास क्षेत्रफल है वो इस छोटे वाले सर्कल का है। अगर वो त्रिज्या का यानी आर स्क्वायर का, अगर इस वाले आर स्क्वायर होता हमारे पास छोटे वाले सर्कल का, तो क्या होता है? ऐसे कट जाता, तो इसका पाई आता। लेकिन नहीं, ये हमारे पास क्षेत्रफल है छोटे वाले सर्कल का,
त्रिज्या है हमारे पास बड़े सर्कल की, यानी कि ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया इसका, अब इसका मात्रक लिखो। देखो किसका, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, मात्रक हमने उसका क्या बताया था, समतल कोण का मात्रक क्या बताया था, रेडियन। इसका मात्रक क्या होगा, स्टे रेडियन। क्या, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। इसका मात्रक क्या होगा, स्टे रेडियन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर बिल्कुल खत्म। ये दोनों हमने कोण आपको पढ़ा दिए हैं, अच्छे समझ में आए होंगे। चलो देखो एक नोट पॉइंट बना के लिखना, यहाँ यहाँ लिखना तुम। ठीक है, एक नोट डाल के लिखना, नोट लिखना कि पूरक राशियां विमाहीन होती हैं, विमाहीन होती हैं। क्या होती हैं, पूर्व राशियां कैसी होती हैं, विमाहीन होती हैं। देखो अब विमाहीन तुम क्या होता, लेकिन मात्रक होता है इनका, मात्रक होता है, विमा नहीं होती। देखो कैसे, अब इसका हम देखो, इसका देखें विमा, इसकी क्षेत्रफल की विमा हमने क्या बताई थी जब पढ़ाया था, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल इंटू एल बताया था सूत्र, क्षेत्रफल का लंबाई और दूरी त्रिज्या, तो दूरी किसमें मापेंगे हम, एल, दो बार तो एल, एक एल से खत्म है, तो क्या हुआ, ऐसा कोई मात्रक नहीं, यानी कि वो सॉरी कोई विमा नहीं है, तो क्या कहेंगे हम, तो पूरक राशियां होती है कैसी होती है, विमाहीन होती है। क्या होती है, विमाहीन। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वो दे देगा, पूरक पूरक राशियां कैसी होती हैं, विमाहीन होती हैं, मात्रकहीन होती हैं। ऐसे ऑप्शन आपको चार दे देगा, उसमें एक होगा विमाहीन। क्या करना है आपको, विमाहीन पे सही टिक करना है। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों कोण समाप्त। अब हम पढ़ेंगे क्या, दो राशि और पढ़ेंगे। देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, 1 2 3। देखो अब डालो हमारी क्या, अदिश राशि पढ़ी होंगी, अगर तुमने कभी साइंस पढ़ा होगा तो पढ़ी होंगी इसमें, अदिश और सदिश। देखो डालो अदिश राशि, यानी कि अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि। देखो अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, वे राशि जिनमें परिणाम, क्या वे राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नहीं ये तो अदिश के, सॉरी सदिश, मैं सदिश की बोल रहा था। देखो अदिश राशि वे राशि जिसमें क्या होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए, लेकिन कोई दिशा नहीं होती, यानी परिणाम के साथ दिशा नहीं होती। क्या नहीं होती, परिणाम के साथ दिशा नहीं होती। तो इसका देखो फॉर्मूला लिखो, सॉरी वो फरमा लिखो। देखो इनकी, इन फिर लिखो इनमें परिणाम, देखो अरे क्या है, देखो इसमें परिमाण, क्या इसमें परिमाण के साथ, इसमें परिमाण के साथ, इसमें परिमाण के साथ कोई दिशा नहीं, इसमें परिणाम परिमाण के साथ कोई दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती है। तो देखो अब जैसे क्या, इसमें 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 परिमाण के साथ क्या नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है। जैसे कि हम किसका बताएंगे, दूरी, यानी समय लो, समय होता है, और कोई आपसे क्या पूछे कि भाई भैया थोड़ा हमें समय बताओ क्या समय हो रहा है, तो तुम क्या कहोगे, घड़ी में देख के 2 बज गया, यानी वो तुम क्या बताओगे ना, परिमाण बताओगे, यानी कि तुमने ये थोड़ी बताया कि पूरब में 2 बज गया, पश्चिम में 2 बज गया, कि उस साइड 2 बज गए, ये तो नहीं बताओगे। क्या मतलब, जिसमें क्या परिमाण के साथ कोई दिशा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे हम, समय कहेंगे, वो सॉरी समय अदिश राशि कहेंगे। इसके एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसके, तुम्हें एग्जाम्पल लिखना है, क्या एग्जाम्पल, तो लिखो समय। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। तो लिखो समय, ऊर्जा, समय ऊर्जा, दूरी, चाल द्रव्यमान, चाल द्रव्यमान,
समय, समय, ऊर्जा, दूरी, चाल, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, कार्य तुम्हारी लंबाई, तापमान, लंबाई, आयतन, लंबाई, तापमान तो हो गया, आयतन, आयतन आदि। और होती हैं बहुत सारी हैं। तुम्हें क्या, ये तो मैंने लिखा दी, तो तुम्हें सीखना क्या है इसमें कि इसमें परिणाम के साथ, परिमाण के साथ क्या होना चाहिए, कोई दिशा नहीं होनी चाहिए। देखो समय को बताते कोई दिशा होती है नहीं। ऊर्जा, कितनी ऊर्जा खपत हो गई तो तुम बताएंगे नहीं। दूरी, कितनी दूरी चल करके आए हो तो कहोगे कि 2 किलोमीटर। चाल, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, कि तुमने कितना कार्य किया तो तुम क्या कहोगे, हमने 50 जूल कार्य किया। कितना, 50 जूल। ऐसे लंबाई, आयतन आदि। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा डालो, समझ में आ गया सब। इसे साफ करते हैं, 1 2 3 स्क्रीन शॉट लो इसका। देखो अब डालो सदिश राशि। क्या, सदिश राशि डालो, सदिश राशि। अब सदिश राशि किसे कहते हैं, वो उसमें क्या था, उसमें देखो अदिश राशि में क्या था, उसमें परिमाण के साथ क्या दिशा नहीं थी। अब सदिश राशि में क्या है, इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। यानी परिमाण के साथ साथ क्या होती है, इसमें दिशा होती है। तो देखो जन राशियों में परिमाण के साथ साथ क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं, अदिश सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि। तो इसकी परिभाषा देखो, देखो इसमें परिमाण के साथ साथ, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी, दिशा भी होती है। अब देखो इसका एग्जांपल लिखो, 1 मिनट रुकना, पानी पी। क्या, देखो अब जैसे एग्जांपल लिखेंगे, जैसे बल, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, विस्थापन, विस्थापन आदि, विस्थापन आदि। तो ये क्या होगा, देखो बल, जब किसी चीज में बल लगाते हैं तो उसकी कोई दिशा होती है। जैसे हम अभी इसमें अगर दीवार में धक्का लगाए तो उसकी कोई दिशा नहीं, मतलब ऐसी चीज जिससे बल लगाने पर जो अपना स्थान क्या कर दे, स्थान बदल दे, उसे हम क्या कहेंगे, बल कहते हैं। तो इसमें क्या, बल हम किसी में धक्का लगाएंगे, किसी दिशा में लगाएंगे। जब हम धक्का लगाते हैं, किसी चीज को पुश करते हैं, गेट को पुश करते हैं तो किसी दिशा में पुश करते हैं। ऐसे ही विस्थापन, हम कहीं जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, और किसी को तुम्हें रास्ता बताना है यहाँ से, और तुम भैया मुझे बताओ कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, यहाँ दिल्ली जाना है, दिल्ली, और आप हैं गाजियाबाद। क्या आप हैं, गाजियाबाद। तो आप उससे क्या कहेंगे कि भैया यहाँ से तुम जाना कि आनंद विहार, आनंद विहार से बैठना, बस पकड़ना, बस पकड़ के मतलब बस पकड़ के वहीं पहुंच जाना, मतलब जहाँ उसे जाना था। तो क्या करो, तुमने क्या बताया उसे, एक दिशा बताई। तुमने क्या बताया उन्हें, परिमाण तो बताया, इसके साथ क्या दिशा भी बताई कि पहले तुम्हें जाना, जाना फिर बस स्टैंड, बस स्टैंड से तुम जाना फिर आनंद विहार, यानी कि ऐसे तुम्हें जाना होगा। तो क्या इसमें परिमाण के साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। क्या कहते हैं इसे, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो, इसे साफ कर दें। चलो तुम्हें ट्रिक से याद कराना है, चलो ट्रिक से याद करो। चलो क्या, देखो क्या करो, ट्रिक से याद, ट्रिक से याद कराते हैं तुम्हें, आ जाए। लिखो ट्रिक से याद, देखो अदिश राशि की लिखो, देखो अदिश राशि, यानी ट्रिक, ट्रिक से याद कराएंगे। देखो ट्रिक क्या है कि उसका दाल चांद से आता है।
यानी उसका दाल किससे आता है? चांद से आता है। उसका दाल चांद से आता है। उससे क्या होगा बताओ? उसे देखो यहाँ उ स का दाल चांद चांद क्या है? उसका दाल चांद से आता है। थोड़ी क्या मैं देखने गया था, वो भूल गया था। ठीक है, तो उसका उसे ऊर्जा, सांसे क्या, सांसे में क्या बताया था? समय बताया था। का से कार्य, दा से दाब, ला से क्या बताया था बताओ? लंबाई, ला से लंबाई। चा से क्या बताया था हमने बताओ? चा से बताया था आपको, तो क्या बताया चा से? चा से बताओ क्या बताया था बताओ? चाल। क्या बताया था? चाल। दा से बताओ क्या बताया था? द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। आ से क्या बताया था? आयतन। क्या बताया था? आयतन। आयतन। और तुम्हारा ता से क्या बताया था? ता से बताओ, ता से तापमान। ता से एक सा से कोई नहीं है इसमें, और एक हा से कोई नहीं है। तो मैंने तो ट्रिक ट्रिक बना दी। मुझे याद, मुझे तो वैसे ही याद थी, तो मैंने ट्रिक बनाई थी इसे। ठीक है, देखो अब दूसरा। अब डालो सदिश। सदिश के लिए इसे साफ कर दें। चलो इसे साफ करके लिखते हैं। डालो सदिश। ये किसकी होगी? अब डालो सदिश की। किसके लिए? सदिश के लिए। देखो यहाँ डालो सदिश। सदिश राशि। देखो इसकी ट्रिक है, आवे बल बिना भात के। भात के यानी कि आवे बल बिना भात के। तो देखो आ से क्या होगा? आ बे बल बिना भात के। भात भात के। आवे बल बिना भात के। क्या है? आवे बल बिना भात के। आवे बल बिना भात के। आवे बल बिना भात से डालो यहाँ से कर लो। आवे बल बिना भात से। क्या से? उससे के देखो क्या? आवे, आ से आवे, क्या? आवे। बे से बेर, बल से बल, दी से विस्थापन। क्या? विस्थापन। ना से बताओ क्या? ना से सॉरी, ना से ना से भी बताऊंगा। भा से भार, ता से त्वरण, से संवेग। संवेग। आवेग हो गया। आवेग वेग बल विस्थापन। कुछ नहीं, ना से कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। चलो आशा करता हूँ, पर आप बिना ट्रिक से याद करें वही सही है, क्यों कभी कभार कभी ट्रिक से भी ना मिले। सही है, तो आप बिना ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चलो अब अगला टॉपिक आप करें। देखो अब डालो। अब डालो दूरी के कुछ मात्रक। दूरी के कुछ मात्रक। दूरी के कुछ मात्रक यानी दूरी के कुछ मात्रक। दूरी की मात्रक क्या पड़ेगी? दो। पहला डालो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? इंग्लिश इंग्लिश में से क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं इसे? लाइट ईयर।
यानी प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं कि देखो प्रकाश वर्ष की परिभाषा वो जैसे कहते हैं एक साल में, क्या एक साल में क्या कहते हैं, एक साल में प्रकाश के द्वारा, एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश दूरी कहलाती है। तो यहाँ लिखो एक साल में, क्या लिखना, देखो एक एक साल में प्रकाश के द्वारा, एक साल में प्रकाश के द्वारा द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब ये बताओ प्रकाश, एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश दूरी कहलाती है। देखो एक प्रकाश वर्ष में कितने, देखो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं बताओ? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? कौन बताएगा? देखो 9.46 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं? नहीं 16 मीटर नहीं, सॉरी 15। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक वर्ष प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रकाश वर्ष। अब दूसरा डालो खगोलीय दूरी। क्या? खगोलीय, खगोलीय, खगोलीय दूरी किसे किसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसे कहते हैं एस्ट्रोनोमिकल, नोमिनिकल, एस्ट्रो एस्ट्रो नोमिनी, एस्ट्रोनोमिकल, एस्ट्रोनोमिकल, एस्ट्रोनोमिकल यूनिट। खगोलीय दूरी या खगोलीय मात्रा किसे कहते हैं? एस्ट्रोनोमिकल यूनिट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनोमिकल यूनिट। बताओ ये क्या होती है? खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? दो, पृथ्वी तथा पृथ्वी तथा पृथ्वी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। यानी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो लंबी दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो, चलो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सूर्य के बीच लंबी दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी कहते हैं। बताओ एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं? एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं बताओ? देखो एक खगोलीय इकाई में होते हैं 1.5 10 की गुणा वो 10 की पावर 15 मीटर, नहीं 10 की पावर 16 मीटर, इसका 16 मीटर, यानी 1.5 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष में 9.46 10 टू पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई में 1.5 इंटू 10 टू पावर, नहीं यहाँ लिखो 11, सॉरी गलती हो गई, सॉरी क्या 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर होते हैं। ठीक है, ये दो हो गए। चलो एक दो और लिखो, कर दें साहब इसे 1 2 3, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो अब लिखो पारसेक। पारसेक किसे कहते हैं बताओ? पारसेक किसे कहते हैं? क्या डालो? डालो 3 नंबर पारसेक। पारसेक
पार्सेक किसे कहते हैं? पार्सेक बताओ, इसे क्या कहेंगे? यह दूरी मापने की क्या सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक क्या है? तो पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो लिखो इसमें पहला पॉइंट कि पार्सेक, ऐसे लिखो, यह दूरी मापने की, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। देखो, अब इससे पार्सेक से किसकी दूरी मापते हैं? तो यह तारों की दूरी, यह तारों की दूरी, इससे तारों की दूरी को मापते हैं। कैसे? पार्सेक से क्या करते हैं? पार्सेक से तारों के बीच की दूरी को मापते हैं। ऐसे देख लो, यह तारों के बीच की दूरी है। ये क्या है? तारों के बीच की दूरी है। ठीक है, अभी बताओ एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं? एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं? बताओ, एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं? 3.08 की गुणा गुणा 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? एक पार्सेक में कितने होते हैं? 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। अब देखो, एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। कितने होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। ये हो गया आपका पार्सेक खत्म। अब इसका अब छोटे छोटे पॉइंट है कुछ है वो समझो। देखो, पार्सेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। बताइए, पार्सेक क्या है? ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। क्या यह तारों के बीच की दूरी है? क्या है? तारों के बीच की दूरी है। एक पार्सेक में क्या बताया था मैं? 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। और एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अब देखो, अब यहाँ डालो एक अलग से, यहाँ नोट करके डाल लो। क्या नोट? नोट में क्या डालना है कि एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो कितने किलोमीटर होते हैं नॉटिकल मील में? 1.85 किलोमीटर। कितने होते हैं? 1.85 यानी 1.85 किलोमीटर होते हैं। एक यार्ड में देखो, क्या एक यार्ड में कितने फुट होते हैं? तो एक यार्ड में कितने फुट होते हैं? 3 फीट। कितने होते हैं? 3 फीट। और मीटर में कितना होता है? तो 0.94 मीटर। कितना होता है? 0.94 मीटर। अब डाल तीसरा देखो, 1 इंची में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंची में सेंटीमीटर कितने होते हैं? बताओ, 1 इंची में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.54। कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब एक मील में बताओ कितने किलोमीटर होते हैं? और एक मील में कितने मीटर होते हैं? एक मील में कितने होते हैं? एक मील में हमारे होते हैं 1600 मीटर। तो और किलोमीटर कितने होते हैं? तो 1.6 किलोमीटर। कितने होते हैं? 1.6 किलोमीटर। तो मीटर कितने? 1600 मीटर। कितने होते हैं? 1600 मीटर। किलोमीटर कितने होते हैं एक मील में? तो 1.6 किलोमीटर। क्या होते हैं? 1.6 किलोमीटर। अब देखो एक और है, वो बताते हैं तुम्हें कि एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर। कितने होते हैं? 10 की घात -12 मीटर। 12 मीटर कितने होते हैं? 10 की घात -12 मीटर। ठीक है, तो देखो आज हमारे दूरी के कुछ मात्रा बताए थे, वो सारे खत्म हो गए। देखो
अब ये चैप्टर आपको पूरा फिनिश हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अगली फिर हम क्या करेंगे, तो कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो एक बार करेंगे तो पार्सेक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यह तारों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो एक पार्सेक में कितना क्या होता है, 3.08 मीटर। एक पार्सेक में क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, प्रकाश वर्ष होते हैं। एक मील में क्या होता है, 1.15 किलोमीटर होते हैं, क्या होते हैं 1.85 किलोमीटर होते हैं। एक यार्ड में क्या होते हैं, 3 फीट होते हैं, यानी कि 0.94 मीटर होते हैं, कितने होते हैं, 0.94 मीटर होते हैं। क्या होता है कि एक सेंटीमीटर कितने होते हैं, 254 सेंटीमीटर होते हैं। एक मील में कितने होते हैं, 1600 मीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर होते हैं। एक पिकोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, ठीक है। तो देखो होते हैं। ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तो आज का तुम्हें हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, होमवर्क देते हैं, चलो इसे साफ कर दें। ठीक, देखो अब तुम्हें एक होमवर्क का सवाल देते हैं जिसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देना। तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है तुम्हारा कि बल का बल का बल का बल का विमीय सूत्र बताओ। क्या, बल का विमीय सूत्र बताओ, बल का विमीय सूत्र बताओ, क्या लिखो, बल का विमीय सूत्र लिखो, ठीक है। इसका आंसर आपको किसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, किसमें, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है हमारा एसपी स्टेट एग्जाम, यानी एसपी स्टेट एग्जाम। अगर हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो हमारी इंस्टाग्राम का जो पेज का लिंक है वो ऑफिशियल एसपी सर, क्या है, ऑफिशियल एसपी सर। तो और हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा और इंस्टाग्राम की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तो ख्याल रखें अपना, आज के लिए जय हिंद और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।